अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम होम्योस्टेसिस चैप्टर के एमसीक्यूज का जिक्र करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज इंट्रोडक्शन और फीडबैक मैकेनिज्म से लिए गए हैं। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद एमसीक्यूज लिए जाएंगे ताकि वीडियोज़ के साथ साथ वो आपके एमसीक्यूज जो हैं वो भी कवर होते जाएँ, ताकि आपकी एमसीक्यूज में आसानी हो सके। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है होम्योस्टेसिस के हवाले से एमसीक्यूज कि होम्योस्टेसिस की जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वाल्टर स्यूटन, वाल्टर कैनोन, जेम्स वाटसन या फ्रेडरिक क्रिक। तो इसका सही जवाब हमारे पास मौजूद है वो है वाल्टर बी कैनोन। इन्होंने जो है होम्योस्टेसिस की टर्म दी थी। फिर आता है हमारे पास एक और सवाल, होम्योस्टेसिस कंट्रोल बाय डैश, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हमारे पास होता है बोथ एंड बी। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों ही होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं। फिर तीसरा सवाल, द प्रोसेस इन होम्योस्टेसिस इंक्लूड, कौन से प्रोसेस कौन से मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस में शामिल हैं। एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा डी ऑल ऑफ दिस। एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन तीनों ही होम्योस्टेसिस में आ जाते हैं। चौथा सवाल, होम्योस्टेसिस वाज डिस्क्राइब्ड एज डैश, चेंजिंग प्रोसेस, स्टेबल प्रोसेस, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी। तो इसका सही जवाब हमारे पास मौजूद है अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। वाल्टर कैनॉन ने जो होम्योस्टेसिस की टर्म डिस्क्राइब की थी वो एक ऐसे मैकेनिज्म के लिए डिस्क्राइब की थी जो सेल्फ रेगुलेटिंग था, जो हमारी बॉडी को खुद से जो है वो मेंटेन कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था। फिर एक और सवाल, होम्योस्टेसिस कंट्रोल बाय डैश, रेगुलेशन मैकेनिज्म, रेस्पॉन्सिव मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हमारे पास मौजूद होगा वो होगा फीडबैक मैकेनिज्म। द फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप थ्रू डैश, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर इफेक्टर्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्ट्स, ये तीनों ही जो है फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर आ जाते हैं। रिसेप्टर्स जो है खबर देते हैं कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर फिर इफेक्टर को बोलता है। इस तरह से हमारे मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल में आते हैं। फिर मज़ीद लिखा हुआ है रिसेप्टर्स के हवाले से, रिसेप्टर्स कौन से ऑर्गन से जो कनेक्टेड होते हैं नर्वस सिस्टम के साथ, सेंसरी, मोटर, एसोसिएटिव या बोथ एंड सी। तो इसका सही जवाब हमारे पास मौजूद है वो है सेंसरी। रिसेप्टर्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। फिर एक और सवाल, द पार्ट विच ब्रिंग चेंज टू द नॉर्मल स्टेट इज, वो हिस्सा जो चेंज को नॉर्मल करता है, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, कंट्रोल सेंटर या बोथ एंड सी। तो इसका सही जवाब हमारे पास मौजूद है वो है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स चेंज को नॉर्मल करते हैं। फिर एक और सवाल, डैश एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कौन सा हिस्सा कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का, स्किन, मसल्स, ब्रेन या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हमारे पास है वो है ब्रेन। स्किन हमारे जो है रिसेप्टर्स होंगे, मसल्स हमारे इफेक्टर्स होंगे, जबकि ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर होगा। फिर मज़ीद लिखा हुआ है देयर आर डैश टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म की कितनी टाइप्स होती हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही जवाब होगा दो किस्में होती हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, एक होती है नेगेटिव और दूसरी होती है पॉजिटिव। फिर एक और सवाल, डैश इंक्रीज आर इनिशिएट द चेंज, कौन सी चीज़ चेंज को बढ़ाती है और उसे इंक्रीज करती है, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, न्यूट्रल फीडबैक या नन ऑफ दिस। तो सही जवाब इसका होगा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक चेंज को इंक्रीज करता है। फिर एक और सवाल, एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स टू फॉर्म ब्लड क्लॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, प्लेटलेट्स का जमा हो जाना इंजरी वाली जगह पर और ब्लड क्लॉट बना देना ताकि जो ब्लड हमारा फ्लो करता जा रहा है वो रुक जाए, ये किसकी एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, न्यूट्रल फीडबैक या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की वजह से हमारे पास ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। फिर एक और सवाल, डैश डज नॉट मेंटेन द स्टेबल होम्योस्टेटिक कंडीशन बट इंटेंसिफाई द चेंज, कौन सी चीज़ है, कौन सा मैकेनिज्म है जो होम्योस्टेटिक्स को बरकरार नहीं रखता बल्कि चेंज को ही बढ़ा देता है, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, न्यूट्रल फीडबैक या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक चेंज को इंटेंसिफाई करता है, बढ़ाता है या इंक्रीज करता है। फिर एक और सवाल, डैश सप्रेसेस द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज टू ब्रिंग बैक बॉडी टू द नॉर्मल स्टेट, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, न्यूट्रल फीडबैक या नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब हमारे पास मौजूद है वो है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रोकेगा ताकि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए। जो हमारी बॉडी में चेंज आया है वो उस चेंज को रोकने का काम करेगा ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल में आ सके। फिर एक और सवाल, रेगुलेटिंग टेम्परेचर इन कोल्ड और हॉट सीजन इज एग्जाम्पल ऑफ डैश, टेम्परेचर का कंट्रोल होना चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ये किसकी एग्जाम्पल में होगा, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, न्यूट्रल फीडबैक या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा वो होगा नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक टेम्परेचर को कंट्रोल करता है चाहे फिर सर्दी हो या गर्मी हो। फिर एक और सवाल, सेट पॉइंट फॉर टेम्परेचर इज डैश, 37 सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 सेल्सियस या बोथ एंड बी।
टेम्परेचर का सेट पॉइंट क्या है जिस पर हमारी बॉडी ठीक से काम कर सकती है? तो इसका जो हमारे पास सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। 37 सेल्सियस को ही 98.6 फ़ारेनहाइट में काउंट किया जाता है। फिर एक और सवाल, जब टेम्परेचर गर्म होता है तो हमारी बॉडी किस तरह से उसको रेगुलेट करती है? इंक्रीजिंग शिवरिंग, हाई मेटाबॉलिक रेट, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट या स्टार सीक्रेटिंग स्वेट? तो इसका सही जवाब हमारे पास मौजूद हुए है स्टार सीक्रेटिंग स्वेट। पसीना प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी इस गर्मी को कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी में जब पसीना होगा हमारी बॉडी हीट को बाहर निकालेगी ताकि पसीना वेपर्स बनकर निकल जाए। इस तरह से हमारी बॉडी से हीट जो है वो लॉस होगी। फिर एक और सवाल, पहले गर्मी का सवाल था, अब सर्दी का है। जब टेम्परेचर सर्द होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इंक्रीज शिवरिंग, हाई मेटाबॉलिक रेट, ब्लड वेसल्स कॉन्स्टेंट? तो इसका जवाब होगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस। हमारी बॉडी तीनों काम करेगी ताकि टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी का बढ़ सके, हमारी बॉडी में गर्मी प्रोड्यूस हो सके। फिर एक और सवाल, वेसो डायलेशन इज रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर बैलेंस व्हेन इट इज डैश? वेसो डायलेशन कब होती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए? जब कोल्ड हो, जब हॉट हो, जब रेनी वेदर हो या सारी ही सूरत हाल हो? तो इसका जवाब होगा जब हॉट वेदर हो, जब गर्म मौसम होगा उस दौरान हमारे ब्लड वेसल्स अपना डायमीटर बढ़ा कर देती हैं ताकि ज़्यादा ब्लड जो है वो फ्लो कर सके, और ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा ज़्यादा हीट हमारी बॉडी से लॉस होगी। फिर एक और सवाल जो लास्ट है, मेंटेनिंग आ शुगर लेवल इज एग्जाम्पल ऑफ डैश? शुगर लेवल का मेंटेन करना ये किसकी एग्जाम्पल है? नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, न्यूट्रल फीडबैक या बोथ एंड बी? तो इसका जवाब है नेगेटिव फीडबैक। चाहे शुगर कम हो हमारा नेगेटिव फीडबैक उसे बढ़ा देगा, नॉर्मल करेगा। अगर शुगर हमारी ज़्यादा होगी तो उसे कम कर देगा नॉर्मल पर, ये नेगेटिव फीडबैक ही काम करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।